इस न्यूमेरिकल में ये में एक चीज़ करनी है, हमें सपोर्ट रिएक्शंस निकालने हैं। अब जो सबसे पहले टाइप का न्यूमेरिकल इस चैप्टर में बनेगा, एक छोटा न्यूमेरिकल है, ये पूरा न्यूमेरिकल नहीं है, वो है सपोर्ट रिएक्शंस निकालने का। राइट, कभी कभी ये थ्योरेटिकली जो छोटे छोटे वाले सवाल होते हैं ये उनमें आपसे पूछ सकता है। अब सपोर्ट रिएक्शंस निकालने के लिए हम इक्वेशंस ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम्स का यूज करेंगे, जो अभी हमने पिछले लेक्चर में ही देखा कि इक्वेशंस ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम कितनी होती हैं। एक 2D एनालिसिस के अंदर 3 होती है, सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0, सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0, सिग्मा एम जेड इक्वल टू 0। ये इक्वेशंस ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम है। इक्वेशंस ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? इक्विलिब्रियम माने समेशन इक्वल टू 0, बट किसका समेशन इक्वल टू 0? फोर्सेस का। क्यों फोर्सेस का? कहता है इक्वेशंस ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक माने रुका हुआ, स्टैटिक माने रुका हुआ। अब उसको रोकने के लिए, जो एक डायरेक्शन के, एक बॉडी को रोकने के लिए, मतलब उसको एक स्टैटिक पोजीशन में रखने के लिए एक डायरेक्शन में अगर मैंने फोर्स लगाई है, उसको स्टैटिक पोजीशन में रखने के लिए इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स मेरे को इस तरीके से लगानी पड़ेगी। या फिर अगर दो फोर्सेस ऐसे लग रही हैं, एक्स डायरेक्शन है ये, सपोजली ये एक्स डायरेक्शन है, तो समेशन होगा इन सारी फोर्सेस का, लेट्स से F1, F2, F3, F1 प्लस F2 प्लस F3, ये 0 होना चाहिए। अगर मुझे इस बॉडी को स्टैटिक पोजीशन में रखना है तो समेशन इन फोर्सेस का 0 होना चाहिए। इक्वेशंस ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है। इक्विलिब्रियम माने 0, स्टैटिक माने रुका हुआ। समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन शुड ऑलवेज बी इक्वल टू 0 टू कीप दैट बॉडी इन स्टैटिक पोजीशन। तो उसके लिए इक्वेशंस ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम फुलफिल होनी चाहिए। ये हमने देखा एक्स डायरेक्शन के अंदर, वैसे ही हम वाई डायरेक्शन में भी देखेंगे और वैसे ही हम मोमेंट्स के लिए भी देखेंगे। अब मोमेंट्स के लिए कैसे देख सकते हैं वो हम बताऊंगा अभी आपको, ठीक है? मतलब आपको समझ आ गया कि इक्वेशंस ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, कि मेरे को बॉडी को स्टैटिक पोजीशन में रखना है। अब वो चीज रेलेवेंट यहां कैसे है? वो रेलेवेंट इसलिए है क्योंकि मैं थोड़ी ना चाहूंगा कि मेरा बॉडी मोशन में रहे। मैं चाहूंगा कि मेरी बॉडी मोशन में रहे, नहीं रहेगी, क्योंकि ये स्ट्रक्चर है भाई। स्ट्रक्चर मोशन में थोड़ा ना होना चाहिए, स्टैटिक में होना चाहिए। अब अगर वो स्टैटिक पोजीशन में है तो इक्वेशंस ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम फुलफिल हो रही होंगी, राइट? तो अब हमारा जो सबसे पहला सवाल यहां बनता है, फाइंड सपोर्ट रिएक्शंस। सपोर्ट रिएक्शन निकालने का मतलब जो भी मेरे सपोर्ट पे रेजिस्टेंसेस डेवलप हो रही हैं, राइट, वो सपोर्ट कंडीशन पे डिपेंड करेगा कि कौन सा सपोर्ट मैंने प्रोवाइड किया हुआ है, राइट? अब मेरे को सारे फोर्सेस को निकालना है सपोर्ट्स के ऊपर। चलो निकालते हैं। अब एक हिंज सपोर्ट के ऊपर कितने रिएक्शंस हैं? 2 रिएक्शन है। लेट्स से दिस इज VA एंड दिस इज HA। और एक रोलर सपोर्ट पे कितने रिएक्शन है? एक रिएक्शन है VF, एक रिएक्शन है VF। इक्वेशंस ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम आपकी यहां पे ये रही, राइट? अगर इस स्ट्रक्चर के ऊपर मैं, चलो एक सबसे पहले ये पकड़ लेता हूं, इस स्ट्रक्चर के ऊपर अगर मुझे सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0 को फुलफिल करना है तो सोल्यूशन अब मैं यहां पे शुरू कर रहा हूं। अगर मुझे सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0 को फुलफिल करना है, कि मतलब जो भी सारी फोर्सेस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हैं उनका समेशन इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है? अब यहां पे शुरुआत करने से पहले एक चीज और मैं बता देता हूं कि जब मैं इधर से इधर जा रहा हूं, जब मैं लेफ्ट से राइट जा रहा हूं, लेफ्ट से राइट जा रहा हूं, तब मैंने ऊपर वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है, और वैसे ही इसका ये वाला कॉम्बिनेशन हमने ये लिया है। शियर फोर्स का कॉम्बिनेशन है, साइन कन्वेंशन है, आगे जाके बताऊंगा।
अगर मैं लेफ्ट से राइट पे जा रहा हूं तो ऊपर वाली जो जा रही होगी ना, जो ऊपर जा रही होगी फोर्स, वो पॉजिटिव है। मैं ऐसे लिख देता हूं, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ऊपर वाली फोर्स पॉजिटिव ले रहा हूं, नीचे वाली फोर्स नेगेटिव ले रहा हूं। ठीक है। और अगर मैं अगेन लेफ्ट से राइट पे जा रहा हूं, अगर कोई फोर्स ऐसे जा रही है, अगर कोई फोर्स इस तरीके से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रही है तो इसको मैं पॉजिटिव ले रहा हूं, और अगर कोई फोर्स इस तरीके से जा रही है तो इसको मैं नेगेटिव ले रहा हूं। सिंपल। ठीक है। अब ये सपोर्ट रिएक्शंस निकालने के लिए मैं यूज कर रहा हूं। अब सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0 सबसे पहला मैं यहां पे ले रहा हूं। ठीक है। सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0, समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन शुड बी इक्वल टू 0। अब कैसे लेंगे उसको? यहां पे कितनी डायरेक्शन है हॉरिजॉन्टल में? एक तो एच ए दिख गई, ऐसे जा रही है तो मैंने इसको पॉजिटिव ले ली। अब क्या कोई और फोर्स है? नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ? एच ए इज इक्वल टू 0। पहला तो आपका आंसर आ गया, एच ए इक्वल टू 0। राइट। अब नेक्स्ट सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0 ले लेते हैं। राइट। सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0, ऊपर जा रहा है, मैं लेफ्ट से राइट पे जा रहा हूं, ऊपर जा रहा है पॉजिटिव वी ए, नीचे आ रहा है -5 किलो न्यूटन। अब ये टोटल फोर्स, ये यूडीएल है, माने ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को हम यूडीएल भी बोलते हैं। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को हम यूडीएल भी बोलते हैं, और यूडीएल को मैं कुछ इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं। अब यूडीएल का यूनिट क्या है? किलो न्यूटन पर मीटर। तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई करके मेरे को टोटल लोड पता चल जाएगा, है ना। तो -3 × 4। अब ये नीचे जा रहा है 10 किलो न्यूटन, अगेन 10, और ये ऊपर जा रहा है, सो प्लस वी एफ, दिस इज इक्वल टू 0। अब आगे करते हैं। सो वी ए प्लस वी एफ, दिस विल बी इक्वल टू 5 + 3 × 4 + 10, 27 किलो न्यूटन। सिंपल। आ गया समझ? ये आ गया आपको। लेट्स से दिस इज इक्वेशन ए। ठीक है। एक हमारे पास आ गई इक्वेशन। अब मैं क्या करूंगा? तीसरी इक्वेशन ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम लूंगा। मैं क्या लूंगा? इस पॉइंट के अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट सिग्मा एफ एफ, सिग्मा एम एफ इक्वल टू 0। माने मैं इस पॉइंट के अबाउट जितने भी मोमेंट्स होंगे उनको अगर मैं कैलकुलेट करूंगा, उसका समेशन 0 आना चाहिए। इस पॉइंट के अबाउट सारे मोमेंट्स का समेशन इन सारी फोर्सेस से 0 आना चाहिए। राइट। अब मैं यहां से यहां मोड चल रहा हूं, यहां से यहां चल रहा हूं, लेफ्ट से राइट पे जा रहा हूं, तो मैं क्लॉकवाइज मोमेंट को पॉजिटिव ले रहा हूं और एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव ले रहा हूं। ठीक है। क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले रहा हूं और एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव ले रहा हूं, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हुए। ठीक है। अब वी ए, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मोमेंट क्या होता है? मोमेंट इज फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है इस फोर्स के लिए? ये फोर्स है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। राइट। अब मुझे ये कैसे पता चलेगा कि कौन सी डायरेक्शन है मोमेंट की? अपनी फिंगर्स को लेके जाओ, राइट हैंड, फिंगर्स को फोर्स के अबाउट और डिस्टेंस में फिंगर को घुमाओ। ये फोर्स, ये डिस्टेंस, इसके अबाउट ले रहे हैं, तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये कैसा मोमेंट है? दिस इज क्लॉकवाइज मोमेंट इस फोर्स की वजह से। सो पॉजिटिव वी ए इंटू 12 कर देता है। ठीक है। 12 किया, सिंपल। अब
दिस, ये अगला लोड कौन सा है? 5 इंटू दिस डिस्टेंस 1 + 4 5, 5 + 3 8, 8 + 1 9, क्या 5 इंटू 9, साइन क्या होना चाहिए इसका? क्या है ये? एंटी क्लॉकवाइज, फोर्स और ये डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज हो गया तो माइनस। वैसे ही इधर से इसको मैं क्या लूंगा? 3 इंटू 4। अब क्या करते हैं इधर, जब मैं इसके लिए मोमेंट लूंगा, अब भैया इसके लिए मोमेंट कैसे लेंगे? ये तो फोर्स है, इसके लिए क्या करेंगे? मैं एक इमेजिनरी पॉइंट लोड मान लूंगा इधर लगता हुआ, ये एक इमेजिनरी पॉइंट लोड मान लूंगा इधर लगता हुआ। 3 4 का क्या होता है? 3 इंटू 4 क्या होता है? 12। तो 12 किलो न्यूटन का इसके एकदम मिडल में, एग्जैक्टली इन द मिडल, मैं 12 किलो न्यूटन का लोड मान लूंगा। दिस इज योर इमेजिनरी लोड। ये 2 हो गया, ये 5 हो गया, ये 2 3 5 और ये 6, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या हो गया? ये 6 मीटर, ठीक है। अब क्या है इसका? दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। फिर उसके बाद 10 इंटू 1, दिस इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन से, लेट्स से दिस इज योर बी इक्वेशन। अब इस इक्वेशन से मैं VA की वैल्यू निकाल लूंगा। 5 इंटू 9 प्लस 3 इंटू 4 इंटू 6 इन प्लस 10 divided by 12. So VA is coming out as 10.58 किलो न्यूटन। अब सिंपल है, ये B आ गई वैल्यू, ये B हो गया। अब मैं इन दोनों से अगर मैं VA को इधर पुट कर दूंगा तो मेरे पास VB की वैल्यू आ जाएगी। सो दिस इज 27 माइनस 10.58. This is 16.42. 16.42 किलो न्यूटन। आ गए सारे आंसर्स। VA आ गया, VB आ गया, तो VF है यार। अरे यार अर्जुन भाई क्या कर रहा है? दिस इज योर VF, ठीक है। ये VF आ गया। तीनों रिएक्शंस आ गए, 3 रिएक्शंस आ गए। अब देखिए, ये डायरेक्टली आपसे सवाल इस तरीके से पूछ सकता है किसी भी टाइप ऑफ लोडिंग के लिए, राइट। अब आपको क्या चीज ख्याल रखनी है कि जो ये इमेजिनरी लोड है वो हमेशा यूडीएल के लिए उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से मैं पास कराऊंगा और उसके बाद उसका डिस्टेंस लूंगा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज एग्जैक्टली एट द मिडल, इमेजिनरी लोड। पर अगर यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड है, इस तरीके से अगर आपको गिवन हो, अगर आपको इस तरीके से गिवन हो कोई लोड, तो ये लेट्स से आपका 12 है, ये लेंथ है आपकी 2, इस तरीके से आपका यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड गिवन है आपको, तो इसका टोटल लोड कितना हो गया? यहां पे एरिया निकाल लो, हाफ इंटू 12 इंटू 2, 12 किलो न्यूटन का टोटल लोड हो गया, ठीक है। इसके लिए अब इसके लिए जो इमेजिनरी लोड होगा वो उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास करेगा। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये डिस्टेंस कितना होगा? 2/3, और ये कितना है? ये कितना होगा? 2 इंटू 1/3 और ये 2/3, 2 इंटू 2/3, राइट। 2 इंटू 2/3 ये डिस्टेंस होगा, ये वाला 2 इंटू 2/3 और ये 1 इंटू 1/3, ये 1/3 पे होता है, ये वाला डिस्टेंस 2/3 हो गया, सिंपल। तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो 12 किलो न्यूटन है वो ऐसे पास करेगी। ये सिंपल है। अगर इस यूडीएल की जगह ऐसे गिवन होता तो मैं उसका जो पॉइंट लोड है, इमेजिनरी लोड, उसको इस तरीके से लेके जाता, ठीक है। अब ये मैंने क्यों कराया? क्योंकि एसएफडी बीएमडी की शुरुआत से पहले आपको हमेशा सपोर्ट रिएक्शंस निकालने होंगे और आपसे कभी कभी डायरेक्टली सपोर्ट रिएक्शंस निकालने को भी बोल सकता है, सवाल के अंदर 5-6 नंबर का पूछ सकता है, ठीक है। जैसे जिस हिसाब से
पैटर्न होता है उस हिसाब से वो सीधा सपोर्ट रिएक्शन सिर्फ निकालने के लिए भी बोल सकता है। और उसके लिए आपको क्या चीज याद रखनी है, सिर्फ और सिर्फ इक्वेशंस ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम, क्योंकि आप हमेशा डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स के लिए ही रिएक्शंस निकालने को बोलेगा, आपको हमेशा डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स के लिए ही रिएक्शन निकालने को बोलेगा। और ये डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स इस तरीके से आप इक्वेशंस ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम से सॉल्व कर सकते हैं, इसके सपोर्ट रिएक्शंस निकाल सकते हैं, राइट। इनडिटर्मिनेट जो होते हैं स्ट्रक्चर्स, उनमें सिर्फ ये वैलिड नहीं होता, उसके लिए आपको स्पेशल मेथड्स लगाने होते हैं। तो अभी वो आपके सिलेबस में नहीं है, वो स्ट्रक्चर एनालिसिस सब्जेक्ट में हम वो करेंगे, राइट। नाउ प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस।